हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी अभी। आई होप वो भी चल रही होगी अच्छी। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम का एक टॉपिक, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। इसके पहले हम लोगों ने इकाइनोडर्मेटा पढ़ा था। आज हम हेमिकॉर्डेटा के बारे में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को, एक एक पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। कोई भी टॉपिक्स आपका एनसीईआरटी का आज नहीं छूटने वाला है। और आज के इस सेशन के बाद आपका कोई भी डाउट हेमिकॉर्डेटा को लेकर नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये लास्ट आपका नॉन कॉर्डेटा का फाइलम है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉर्डेटा पढ़ना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए इस सेशन को। बच्चों, सबसे पहले नाम में घुस जाते हैं। फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमी मतलब होता है हाफ, कॉर्डेटा मतलब होता है कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, यानी कि इसको हाफ कॉर्डेटा भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कॉमनली नोन एज टंग वॉर्म्स, यानी कि इसको टंग वॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। कॉमनली हम लोग इसको टंग वॉर्म भी कहते हैं। क्यों बोलते हैं टंग वॉर्म, अभी आगे आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी क्यों इसको हम लोग टंग वॉर्म बोल रहे हैं। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों, जो हेमिकॉर्डेटा है आपका फाइलम है, इसको कॉर्डेटा में रखा गया था। जो हेमिकॉर्डेटा के जो भी मेंबर्स हैं उसको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था, लेकिन कुछ टाइम बाद जब ये रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि ये जो आपका हेमिकॉर्डेटा है उसमें जो स्टोमोकार्ड प्रेजेंट है वो नोटोकॉर्ड ना होकर के, यानी कि उसका जो डेवलपमेंट है वो मीजोडर्म से ना होकर के एक्टोडर्म से हुआ है। नहीं समझ में आया होगा कुछ बच्चों को ये बात, फिर से मैं इस बात को बताना चाहूंगा। मैंने कहा जो हेमिकॉर्डेटा के जो भी मेंबर्स थे, जो भी फाइलम के जो भी एनिमल्स थे, उनको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि यहाँ पर नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर एक हमें देखने को मिलता है जिसको हम लोग स्टोमोकार्ड बोलते हैं। हमने कहा कि फाइलम हेमिकॉर्डेटा में भी नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिला था जिसको स्टोमोकार्ड बोलते थे, जिसकी वजह से इसको उठा करके कॉर्डेटा में दिया गया। लेकिन बट लेटर इट वॉज फाउंड हैव ए डिफरेंट ऑरिजिन। लेकिन बाद में यह पाया गया, ये देखा गया कि जो नोटोकॉर्ड का डेवलपमेंट होता है, जो ऑरिजिन होता है, वो बेसिकली मीजोडर्म से होता है। ठीक है, जबकि आपका जो स्टोमोकार्ड था उसका जो ऑरिजिन होता है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, वो एक्टोडर्म से पाया गया। तो ये माना गया कि ये नोटोकॉर्ड जो आपका स्टोमोकार्ड है वो कोई नोटोकॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इसलिए बाद में इसको क्या किया गया, इसको दोबारा एक सेपरेट अलग से फाइलम बना दिया गया जिसका नाम है हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, बात समझ में आई। और यही बात हमने यहाँ पे लिखा है, इसको देख लेते हैं जो हमने लिखा है बोर्ड पर। अर्लियर इट वॉज प्लेस्ड अंडर फाइलम कॉर्डेटा। पहले इसको फाइलम कॉर्डेटा में रखा गया ड्यू टू द स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसको रखा गया कि कहां पर, कॉर्डेटा में। कौन सा स्ट्रक्चर था, सिमिलर स्ट्रक्चर था जो नोटोकॉर्ड जैसा दिख रहा था, स्टोमोकार्ड। ठीक है, स्टोमोकार्ड प्रेजेंट है हेमिकॉर्डेटा में। ये स्टोमोकार्ड का जो स्ट्रक्चर है वो कॉर्डेटा से सिमिलर दिखने की वजह से इसको उठाकर कॉर्डेटा में रख दिया गया था। लेकिन जब बाद में मैंने कहा रिसर्च हुआ, एक्सपेरिमेंट किया, लोगों ने देखा, बट लेटर इट वॉज फाउंड हैव ए डिफरेंट ऑरिजिन। बाद में पाया गया कि ये जो स्टोमोकार्ड है इसका तो ऑरिजिन ही अलग है, ये तो मीजोडर्म से नहीं बना हुआ है, जबकि जो हमारा नोटोकॉर्ड होता है वो मीजोडर्म से बना हुआ होता है। ठीक है, तो बाद में क्या किया गया, इसको नोटोकॉर्ड हैव प्लेस्ड अंडर ए सेपरेट ग्रुप। बाद में ऐसा किया गया कि इसको एक अलग ग्रुप में रख दिया गया, एक अलग ग्रुप बना दिया गया, एक अलग फाइलम बना दिया गया जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, फिर बात करते हैं दूसरे पॉइंट्स की। इनकी जो बॉडी होती है, हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है बच्चों, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। कौन कौन से देखते हैं, 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबेसिस, कॉलर, ट्रंक। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, हमने कहा जो हेमिकॉर्डेटा की जो बॉडी होती है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबेसिस, कॉलर और ट्रंक। ठीक है, जो आपका प्रोबेसिस और जो कॉलर है ये दोनों मिल करके आपका टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कैसा बनाते हैं, टंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसी टंग लाइक स्ट्रक्चर की वजह से हम हेमिकॉर्डेटा को टंग वॉर्म भी बोलते हैं। अब समझ में आया टंग वॉर्म क्यों बोल रहे थे इसको कॉमनली, क्योंकि जो प्रोबेसिस है और जो कॉलर स्ट्रक्चर है
जो प्रेजेंट है आप इनकी जो बॉडी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमने कहा प्रोबेसिस और कॉलर। ये प्रोबेसिस और जो कॉलर है दोनों मिलाकर के टंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, इसी वजह से इसको हम लोग बोलते हैं टंग वॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब बात ये समझ में आई क्यों हम वहां पे टंग वॉर्म बोल रहे हैं इसको कॉमनली। बच्चों ये जो प्रोबेसिस होता है इसी के पास इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इस प्रोबेसिस जो आपका पार्ट से बॉडी पार्ट से इसी के पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट है जो इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। और ये जो ट्रंक वाला पार्ट है बॉडी का इसके पास आपका गिल्स प्रेजेंट होता है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है किसको, हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के रिस्पायरेशन में आपका कौन हेल्प करता है, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर, गिल्स हेल्प करता है जो ट्रंक के पास प्रेजेंट होता है, यानी कि ट्रंक वाला जो एरिया है इसके पास आपका गिल्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बातें थी फर्स्ट टाइप में। अब आगे देखते हैं हमने क्या बताया बच्चों इस स्लाइड में। हमने कहा जो फाइलम हेमिकॉर्डेटा था उसको पहले कॉर्डेटा में रखा गया था ड्यू टू द सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ एज ए नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड जैसे एकदम सिमिलर स्ट्रक्चर होने के नोटोकॉर्ड जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर हेमिकॉर्डेटा के पास भी होने पर इसको रखा गया कॉर्डेटा में। वो कौन सा सिमिलर स्ट्रक्चर था, स्टोमोकॉर्ड जिसको बोला गया, ठीक है। लेकिन बाद में ये पाया गया भैया जो नोटोकॉर्ड होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है बेसिकली मेसोडर्म से होता है, लेकिन जो आपका स्टोमोकॉर्ड है उसका डेवलपमेंट कैसा है, उसका डेवलपमेंट है इक्टोडर्म से। इसलिए इसको बाद में फाइलम कॉर्डेटा से अलग कर दिया गया और एक अलग फाइलम बना दिया गया जिसका नाम है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्रोबेसिस में, कॉलर में और ट्रंक में। प्रोबेसिस और कॉलर जो होता है वो मिल करके दोनों स्ट्रक्चर ऐसा लगता है टंग लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, इसकी वजह से इसको हम लोग टंग वॉर्म बोलते हैं। और नीचे जो ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर है इसके पास गिल्स होता है जो रिस्पायरेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ये जो हमने एग्जाम्पल एक डायग्राम बनाया एनसीईआरटी में पूरा दिया गया जिसका नाम बेलेनोग्लोसस है, ठीक है। आगे चलते हैं देखते हैं इसके बारे में। अगर इनके जनरल कैरेक्टर्स की बात करें बच्चों, इनके क्या जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, अभी हमने इसके पहले भी लेक्चर में हमने बताया था। जो आपका फाइलम टेनोफोरा होते हैं, फाइलम इकाइनोडर्मेटा और फाइलम हेमिकॉर्डेटा, तीनों के तीनों जो होते हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं। इसके अगर हैबिटेट की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मैराइन्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल का हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। बॉडी प्लेन इसके ट्यूब विद इन ट्यूब आपका टाइप का देखने को मिलता है। सिमेट्री होता है, बायलैटरल सिमेट्री होती है। अगर जर्म लेयर की बात करें तो ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। सिलोम की बात करें तो आपको यू सिलोमेट्स देखने को मिलेंगे, यानी ट्रू सिलोम यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मेटामेरिज्म एब्सेंट होगा, नोटोकॉर्ड भी एब्सेंट होगा क्योंकि हम लोग नॉन कॉर्डेटा के फाइलम को पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसके फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो इसकी डाइजेस्टिव सिस्टम होगा वो पूरी तरीके से कंप्लीट टाइप का डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो गिल्स रिस्पायरेशन जो होगा वो गिल्स के थ्रू होगा। और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो हमने बताया था प्रोबेसिस जो आपका ग्लैंड, प्रोबेसिस जो आपका पार्ट था उसी पे आपके प्रोबेसिस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली इसके एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेम इकाइनोडर्मेटा की तरह यहाँ पर भी रिप्रोडक्शन होगा, यानी कि ये यूनिसेक्सुअल इन नेचर होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वहीं पे बात करें फर्टिलाइजेशन की तो यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा और डेवलपमेंट की बात करें तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल बेलेनोग्लोसस है और सोकोग्लोसस है जिसको हम लोग टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं। तो ये था आज का हमारा सेशन बच्चों। इसी के साथ आज का वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट आपको कौन सा फाइल कमेंट करके बताएं, ठीक है।